हरे कृष्णा। आज मैं आपको 26वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 26वें अध्याय से पहले मैं आज आपको भोले बाबा की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भोले बाबा और पार्वती बैठे होते हैं तो भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि आज मुझे यमुना के जल से स्नान करना है और तुम जाओ यमुना का जल लेके आओ। तो पार्वती कहती है ठीक है प्रभु। पार्वती मटका लेके जाती है और आगे क्या देखती है कि उस दिन सारे ही देवता आए हुए हैं यमुना जी में स्नान करने के लिए। तो क्या देखती है कि सभी देवता अपना अपना स्नान कर रहे हैं, अपना अपना नाम ले रहे हैं साथ में। तो उसके पति देव का कोई भी नाम नहीं ले रहा। गुस्सा हो जाती है और वापस आ जाती है बिना जल लिए। आके मटका पटक देती है। तब शिवजी भगवान देखते हैं कि ये बड़ी गुस्से में आई है। पूछते हैं पार्वती क्या हुआ। कहते प्रभु वहाँ पे सब देवता आए हुए हैं स्नान करने के लिए, लेकिन सारे अपना अपना नाम ले रहे हैं, आपका कोई भी नाम नहीं ले रहा। तो पार्वती कहते हैं भोले बाबा पार्वती गुस्सा होने वाली क्या बात है इसमें। अगर नाम मेरा कोई स्नान करते हुए नाम नहीं लेगा तो उसे स्नान का फल नहीं मिलेगा। अगर कोई भोजन करते हुए मेरा नाम नहीं लेगा तो उसे भोग का भी फल नहीं मिलेगा। अगर कोई कथा सिमरन करते हुए मेरा नाम नहीं लेगा तो उसे उसका भी फल नहीं मिलेगा। तो इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। तुम जाओ जल लेके आओ, हमने स्नान करना है। पार्वती कहती ठीक है। दोबारा फिर जाती है मटका लेके। तो वहाँ क्या देखती है सारे देवता स्नान कर रहे हैं और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे होते हैं। खुश हो जाती है, जल लेके आ जाती है और शिवजी भगवान नहाते हैं। फिर शिवजी भगवान कहते हैं कि जो शिवा को ध्याए उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और जो शिवा को ना ध्याए तो उसके ऊपर परमात्मा जो देवों का देव है वो प्रसन्न नहीं होते। इसलिए शिव जी को हर टाइम ओम नमः शिवाय का सिमरन करो और हर दिन प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में हमें जल चढ़ाने जाना चाहिए, क्योंकि देवों के देव महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर हम रोज़ नहीं जा सकते तो हमें सोमवार के दिन मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। अब मैं आपको 26वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। 25वें अध्याय में आपने सुना कि कृष्ण भगवान किस प्रकार सत्यभामा को कह रहे हैं कि महीनों में मुझे कार्तिक सबसे ज़्यादा प्रिय है और तिथियों में मुझे एकादशी प्रिय है और क्षेत्रों में मुझे द्वारका सबसे ज़्यादा प्रिय है और वनस्पतियों में मुझे तुलसी सबसे ज़्यादा प्रिय है। और जो कार्तिक का महीना है ये सारे ही पापों को नाश करने वाला है। तो जो सतयुग त्रेता और द्वापर के बारे में भी बताया कि वहाँ पे जो पाप पुण्य होता था, अगर एक गांव में कोई पाप करता था तो उसके सारे ही भागी होते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में जो पाप पुण्य करता है वही भोगता है। इस प्रकार कल सारा 25वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया और आज 26वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान बोले पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता, पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस कंबल चमड़े का व्यापार करता और झूठ बोलता, चोरी वैश्या सुरापान इनको करता और उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद और बेच का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई महिषपतिपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी इसका प्रकोटा हो रही है। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, नित्य गाना बजाना, विष्णु के चरित्र को सुनाना विष्णु की मुद्रा से अंकित है, कोई तुलसी माला पहन रहे हैं, ऐसा देखा। नित्य वहाँ घूमता, वैष्णवों का दर्शन और भाषण करता,
इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इसका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों के दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय पुरुषों ने शिवजी की प्रीति के लिए दीप दान किया, उसको देखा। उस तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के तीनों पुराण को जलाया था, इसलिए भक्त उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। मुझ में और महादेव जी में भेद बुद्धि करने वालों में सब पुण्य निष्फल होते हैं। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूमता रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर उसे मरे हुए को बांधकर कोड़ा से मारते हुए यमराज की संयमनापुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे किए कर्म यमराज से कहे। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया, इसके दुष्कर्म वर्ष दिन में भी नहीं कह सकता हूँ। हे प्रभु, दुष्ट पाप मूर्ति समान है, इसलिए एक कल्प ये नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, यह यम काल और अग्नि समान रूप दिखाता हुआ अपने नौकरों से क्रोध वचन बोला, हे प्रेतपतियों, इसको मुग्धरों से मारते हुए कुंभी पार्क नरक में डाल दो, ये पाप स्वरूप है। फिर मुग्धरों के मारने से मस्तक फूट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के उठाने का जिसमें शब्द हो रहा है, ऐसे कुंभी पार्क नरक में डाल दिया। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे पहले प्रहलाद को डालने से शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृत्तांत यमराज से कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से उसको बुलाकर विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उसकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी लिए हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया। इससे इसके पाप दूर हो गए, उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। वैष्णवों को इस पर कृपा है, इसलिए नरक में ना घेरा जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे यह धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्त हो जावे। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। इति 26वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल तुलसा मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवं शीतवं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीराम नारायण भजो। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं, सब जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब
दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी, मारी इच्छा पूर्ण होय, इच्छा पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा।